नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल हैं? अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने तो शेयर कर दें। तो हमारे जो एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा था, जिनका नाम नंद किशोर है, नंद किशोर जी ने कहा था कि आधार एग्ज़ाम से संबंधित कुछ वीडियोस बनाने के लिए, तो उनके आग्रह पे मैं आधार संबंधित कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखाए गए हैं जो आधार के एग्ज़ाम में आते हैं, आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में आते हैं। और कल तक मैं 500 क्वेश्चन आंसर्स की PDF भी अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि उंगलियां ना होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम ना हो, यह एक डैश और इसके निपटान कर सकता है, तो यह अपवाद की श्रेणी में आएगा। ठीक है, यानी कि ये चौथा ऑप्शन आपका सही है, ये अपवाद की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने के लिए डैश द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक डिवाइस उपयोग करनी चाहिए, तो वो है ऑप्शन बी, STQC। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पहचान प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फ़ोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए। अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किसी दस्तावेज पर लगी फ़ोटो पर मुहर लगी होनी चाहिए। दिशा निर्देशों का पालन न करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में, यानी कि ब्लैक लिस्ट में, और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। क्या यह सच है या झूठ है? तो ये कथन बिल्कुल सच है, यानी कि सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाना चाहिए, तो इसमें टाइटल के साथ नहीं, अभिवादन के साथ नहीं, पूरे में, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है, पूरे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह प्राधिकरण एक डैश प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से ऑप्शन सही है सी, पैनल के लिए अनुरोध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से बीच एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा। कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट RFI में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लिखित शर्त को पूरा करने वाला ही पात्र बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूपरेखन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है, तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। क्या ये सत्य है या झूठ है? तो ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि नामांकन अद्यतन प्रक्रिया के दौरान किसी भी सह ऑपरेटर पर्यवेक्षक के किसी धोखेबाजी की प्रक्रिया के मामले किसे सूचित किए जाने की आवश्यकता है? तो इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा, जो कि है अधिकार, ऑप्शन A इज राइट। अगला प्रश्न ये रहा, प्रमाणीकरण के दौरान ऑपरेटर पर्यवेक्षक बायोमेट्रिक्स की तुलना उनके द्वारा बताई गई बायोमेट्रिक से की जाती है, जो कि उनके स्वयं के डैश समय पर होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन सही है B, नामांकन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक्स और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो, तो इसका उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, किसी भी विफल हुए कैप्चर करने के लिए डैश की जांच करनी चाहिए, कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा पूर्व नामांकन डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पूर्व नामांकन ID,
आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो और आधार एग्ज़ाम के चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को और बीएलई भाइयों को ग्रुप में, फेसबुक में सभी जगह शेयर कर दें, साझा कर दें, भेज दें, तो ही ऐसे और वीडियो बन पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, दो निवास का आधार विशिष्ट है क्योंकि इसमें ऑप्शन ए सही है, क्योंकि दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी, ना हो सकती है। अगला प्रश्न ये रहा, नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकी अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। तो ये ऑप्शन है सत्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कल या परसों तक जो है आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर की PDF लाने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं 500 प्रश्न उत्तरों की PDF बनाऊँ, तैयार करूँ, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भेज दें, शेयर कर दें। ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए? POR दस्तावेज सत्यापित करें। अगला प्रश्न ये रहा, आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन, सत्य या झूठ? यह है झूठ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, आधार नामांकन अपडेट के लिए डैश में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए, आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो इसे रोककर आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो इसका ऑप्शन जो है पहला और चौथा। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि काफ़ी फिर लंबा खिंच जाता वीडियो, तो आप जो है वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निवासी के अनुरोध करने पर क्या ऑपरेटर सुपरवाइज़र निवासी की वास्तविक फ़ोटो के बजाय फ़ोटो की फ़ोटो ले सकता है? तो ऐसा नहीं है। मतलब आदमी को बैठा के जो इंसान है उसकी रियल में फ़ोटो लेनी पड़ेगी, वास्तविक रूप से। वो किसी की फ़ोटो नहीं लगा सकता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासी के पता अद्यतन करने के लिए अनिवार्य है। तो ये सही है, सत्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, डैश नामांकन केंद्र योजना की मंजूरी पर नज़र रखता है और जहां आवश्यक हो हस्तक्षेप करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्राधिकरण मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की ज़रूरत है? आधार नामांकन या सुधार फॉर्म? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जांच के दौरान ये पता चलता है कि फ़ोटो की एक फ़ोटो POP फोटो आधार पंजीकरण में इस्तेमाल की गई थी। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, रजिस्ट्रार, परिचयकर्ता। इन लोगों में से किसी अपराध के लिए सज़ा होगी? तो इसमें से है पहला और दूसरा, यानी कि ऑपरेटर और पर्यवेक्षक को अपराध के लिए सज़ा मिलेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक डैश में से कम एक बार समकालिक हो। तो कम से कम कितने दिन के लिए समकालिक होगा? वो होगा कम से कम 10 दिन के लिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा है आधार एग्ज़ाम का, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आधार एग्ज़ाम से संबंधित कोई और भी समस्या हो तो भी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप IIBF एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो। अगला प्रश्न ये है कि रजिस्ट्रारों
तो एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकन करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की सूची कार्यों की अनुमति है। तो क्या ये सच है या झूठ है? ये झूठ है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को फैला दें, अधिक से अधिक व्यक्तियों को, भाइयों को, और ग्रुप में, फेसबुक में, सभी जगह शेयर कर दें। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद, बने रहिए।